अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है फैक्टराइजेशन यानी कि तज्जीह। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या है कि हमने अलजेब्रिक जुमलों की तज्जीह करनी है, यानी कि तज्जीह करना हमने सीखना है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको तरतीब वाइज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यानी कि पहली एक्सरसाइज पहले आपने समझनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। यानी कि एक एक्सरसाइज अगर आप समझ रहे हैं 2.1 समझ रहे हैं तो 2.1 बेस है किसकी एक्सरसाइज 2.2 की। पिछली एक्सरसाइज समझ आ जाएगी तो अगली इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तरतीब वाइज आपने चलना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर इस लेक्चर के अंदर हम हमारी जो पहली एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, उसके टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके साथ एक्सरसाइज जो 2.1 के क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं, ठीक है, उनसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि चैप्टर का कंसेप्ट आपको आना लाजमी है। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, इसका आपको इल्म होना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपको डेफिनेशन के अंदर भी पूछ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, जो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, उसके मैंने पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक दर्जी कसीर रकमी, फिर क्या है 2 दर्जी कसीर रकमी, फिर क्या है 3 दर्जी कसीर रकमी। इंग्लिश में बात कर ले तो उसमें बोलते हैं जी लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इनका इल्म आपको होना लाजमी है। जी नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी, नंबर 4 पे जी तज्जीह। जी तज्जीह, अब जाहिर सी बात है हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम ही क्या है जी, तज्जीह है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम तज्जीह को पहले हम समझते हैं। ठीक है जी, तज्जीह की डेफिनेशन को देख लें तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि किसी जुमले को इसके अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में लिखने के अमल को तज्जीह करना कहते हैं। क्या करना है, यदि हासिल ज़रब की सूरत में लिखने के अमल को तज्जीह करना कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखिए, अगर यहां पे मैं एक नंबर ले लूं, जैसे कि मेरे पास जी 15 है, और अगर मैं इसकी तज्जीह करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, किन रकमों को मैं जरब करूं तो 15 आएगा, वही 3 ज़रब 5। अब ये जो 3 और 5 हजार सी बात, इन दोनों को जरब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और 5 क्या है, अज्जाए ज़रबी हैं। ठीक है, क्या है, अज्जाए ज़रबी हैं। बस यही इसकी क्या है, इसकी तज्जीह होगी। बस हमने यही काम करना है। हमारे पास एक जुमला होगा, ठीक है, हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने उसमें देखना है कि इसमें एक कॉमन क्या चीज है। ठीक है, हमने बस उस चीज को काम लेना है। ठीक है, यानी कि क्या हमारे पास जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 रकमें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ भी क्या है 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 को जरब करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और अगर एग्जाम्पल ले लें, मिसाल तो मैं यहां लिख लू जी ax प्लस जी bx लिख लू। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक जुमला है। ठीक है, तो अगर इसकी हमने तज्जीह करनी है, ठीक है, तो किस तरह करनी है, हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मुश्तरक क्या चीज है। मुश्तरक देखा जाए तो उसमें जी x है, क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, तब x बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास जी a और प्लस b आ जाएगा। ये रही इसमें, बस ये किसकी क्या आ गई, ये अज्जाए ज़रबी आ गई जिसकी। ठीक है, ये इसके अज्जाए भी आ गए, ये 2 रकमें हमारे पास आ गई, इन दोनों को जरब करेंगे तो हमारे पास अगेन ये अलजेब्रिक जुमला आ जाएगा। इस अमल को कहते हैं कि आदि तज्जीह करना, ये आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारे एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, इसमें हमने यही काम करना है कि हमें जो भी अलजेब्रिक जुमला दिया होगा, ठीक है, हमने देखना है कि उसमें कॉमन क्या चीज आ रही है। ठीक है, जो भी रकमें होगी, कुछ जिनमें डायरेक्ट कुछ होंगे जिनमें डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, कुछ होंगे कि जिनको हमने तरतीब से लिखना होगा रकमों को। ठीक है, तो हमारा यही काम है। ठीक है जी, ये तो हमने देख ली तज्जीह की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल भी। अब ऊपर जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं क्या जी कि एक दर्जी कसीर रकमी, 2 दर्जी कसीर रकमी और 3 दर्जी कसीर रकमी। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे एक दर्जी कसीर रकमी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यानी कि आपकी किताब के ऊपर लिखा हुआ है, पेज नंबर 36 है। ठीक है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसी कसीर रकमी कि जिसका दर्जा 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एक दर्जी कसीर रकमी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक दर्जी कसीर रकमी क्या होगी, 3x प्लस 5। ठीक है, ये ले। अब ये एक दर्जी कसीर रकमी क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर है, ठीक है, मुतगय्यर की जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या है जी, हमारे पास 1 होनी चाहिए, जिसकी कुछ नहीं मालूम उसकी 1 ही होती है, और जिसकी पावर 1 होगी वो हमारे पास एक दर्जी कसीर रकमी होगी। ठीक है, एक अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या जी, 9y अगर हम ले लें, y हम रख लेते हैं मुतगय्यर। ठीक है, 9y, ठीक है, ay आ सकता है, ठीक है, ax आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी जो मुतगय्यरात होंगे, ठीक है, अगर उनकी पावर 1 होगी तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, एक दर्जी कसीर रकमी है। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल भी है, ये आपका एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है
जी उसके बाद क्या जी दो दर्जे कसीर रकमी, ठीक है। अब दो दर्जे कसीर रकमी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन क्या हमारे पास के ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा क्या हो, दो हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाती है, दो दर्जे कसीर रकमी कहलाती है। मिसाल के तौर पर जी मेरे पास क्या जी 2x² प्लस क्या जी 3x है प्लस क्या जी मेरे पास जी 9 है, ये देखिए ये एक अलजबरी जुमला है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो उसमें मुतगय्यरात क्या है, वो है x है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने पहले को देखना है, जो हमारे पास जो फर्स्ट रकम है, ठीक है, जो पहली रकम है, ठीक है, उसको हमने देखना है। उसमें जो मुतगय्यरात है, ठीक है, मुतगय्यर है, उसकी पावर क्या है। अगर तो पावर 2 है तो हमारे पास क्या दो दर्जे कसीर रकम है, ठीक है। अब यही मुतगय्यर आगे भी है, आगे नहीं आपने देखना आगे क्या होगा, ठीक है, आपने फर्स्ट पहली को देना है। अगर हमारे पास पहली रकम क्या मुतगय्यर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या दो दर्जे कसीर रकम है, ठीक है। इस तरह 3 दर्जे कसीर रकम क्या है कि ऐसी कसीर रकम जिसका दर्जा क्या हो 3 हो, तो हमारे पास क्या कहलाती है, 3 दर्जे कसीर रकम कहलाती है। मिसाल के तौर पर जी अगर यहाँ पे हम ले लें जी 4y, ठीक है, उसकी पावर 4 प्लस 3y, ठीक है, प्लस क्या आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, ठीक है, इस तरह आ जाए, तो मुतगय्यर कोई भी हो, ठीक है, उसकी आपने देखनी है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 3 आएगा, ठीक है। ये नहीं अगर मुतगय्यर की पावर हमारे पास क्या आ जाए 3 आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाती है, 3 दर्जे कसीर रकमी कहलाती है, ठीक है। तो ये आसान सा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, उसकी एग्जांपल भी, और उसके बाद तदरीक की डेफिनेशन और एग्जांपल भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानब और सोल्व करते हैं अपने फर्स्ट ईयर क्वेश्चन। जी तो डियर एक्सरसाइज 2.1 के मैंने यहाँ पे फर्स्ट 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए सबसे पहले इनको करते हैं सॉल्व। जी सबसे पहले तो आपने फिर यहां पे लिख लेना जी हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहां सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसको आपने जो भी क्वेश्चन आपने सोल्व करना है फर्स्ट टाइम उसको आपने नीचे लाजमी लिखना है, ठीक है। ये जी अब इससे अगला काम किया जी, क्या जी हमारे पास जी एक ये रकम है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है, ठीक है, दो रकमें हैं, ठीक है। अब इन दोनों में आपने देखना है मुश्तरक क्या है, कॉमन क्या चीज है। देखा जाए तो ब्रैकेट में यहां क्या है x प्लस वाई, यहां भी क्या है x प्लस वाई। इसका मतलब क्या है कि दोनों में x प्लस वाई सेम है। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई को ले लेंगे कॉमन। जब इसको हमने बाहर निकाल लिया तो फिर अंदर क्या आ जाएगा, एक तो 3a, यहां से ये आया तो 3a रहेगा, यहां से xy आया तो क्या रह गया 7b, यानी कि -7b रह गया। ये नहीं, बस ये काम है, ये हमने कर ली इसकी तजी, ये बस यही इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इतना सा काम है जी, बस आपने ये करना है, मजीद आगे इसको सॉल्व नहीं करना। इस तरह आपने क्या करना है, जायज भी बनाते जाना, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि दो दो अपने पेयर बनाते जाना, ठीक है, कि ऐसे पेयर आपने बनाने, ठीक है, कि इनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास वही वैल्यू आ जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्या जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ax प्लस ay, ठीक है, यहां से रेज कर लेते हैं, ax प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या है एक्स और वाई, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास कितनी रकम है, ठीक है, एक अलजेब्रिक जुमले में कितनी रकम है, 1 2 3 और 4, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल से समझाया था, ये जो प्लस और माइनस का साइन होता है ये क्या करता है कि अलजेब्रिक जुमलों की जो रकमें होती है उनको जुदा जुदा करता है, ठीक है। ये बताता है कि ये हमारे पास इसमें कितनी रकमें हैं, ठीक है जी। अब ये 4 रकमें हैं तो फिर हम दो में कॉमन देखें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या आ जाएगा, यहां भी ए यहां भी ए, यानी कि ए कॉमन आ गया। जब ए कॉमन आ गया, ए बाहर आ गया तो फिर अंदर क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये ठीक है। देन ये स्टूडेंट इन दोनों में देखा जाए तो एक्स इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, यहां एक्स 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर आ गया तो 1 टाइम इधर आ जाएगा। अब बाहर यहां देखिए अब माइनस भी कॉमन आ गया, जब बाहर माइनस कॉमन आ रहा हो तो फिर अंदर जो साइन आएगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब यहां एक्स है, यहां एक्स बाहर चला गया तो वाई बच गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो अब आपके पास एक रकम आपके पास ये बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। आपने करना है एक्स प्लस वाई को आपने कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो साथ फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स ये ले लीजिए, और यही आपके पास क्या है इसका आंसर। बस इतना सा काम है जी तस्दीक का, ठीक है, ये आपने तस्दीक करनी है इसमें, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हल हो गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, ए की पावर 3 प्लस ए माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस क्या जी 3, ठीक है जी। अब यहां भी आपके पास 4 रकमें, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में जाहिर सी बात कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा ए,
और अंदर क्या आएगा जी ए स्केयर, ठीक है, क्योंकि ए 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया तो 1 टाइम अंदर आ जाएगा, और यहाँ ए 1 टाइम था बाहर चला गया तो यहाँ पे फिर +1 बचेगा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3, अंदर क्या आ जाएगा जी ए स्केयर आ जाएगा, और ये देखिए माइनस बाहर आ गया, अगर ये माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, 3 यहां पर था, 3 बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यू सेम है, ए स्केयर +1 आ जाएगा कॉमन, और फिर अंदर क्या आ जाएगा जी ए -3 आ जाएगा। ये लेंगे इसको, इधर भी आपने बना ली ये, और यही हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कह रही x की पावर 3 प्लस y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स है, ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट अब ये 4 एक बेस में है, ठीक है। अब इन दोनों में देखें तो कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कॉमन आता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों में तो कॉमन आता है लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं आता, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि यहां से रुकमों को तरतीब देंगे, ठीक है, तरतीब से लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हम ऐसे तरतीब करेंगे कि फर्स्ट 2 में से सेकंड 2 में से कॉमन आए, ठीक है। अगर यहां पे देखें तो ये दोनों y वाली है, ठीक है, एक इसका मतलब इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा, और फिर बचती है ये दोनों x वाली, इसका मतलब इनमें x कॉमन आ जाएगा। फिर हम इनको तरतीब से लिख लेते हैं, x की पावर 3 लिख लें, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा जी x आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस एक्स वाई और प्लस y लिख लें, यानी कि x को इधर और y को इधर आपने लिख लिया, ठीक है, तरतीब आपने कर दी है जी। तो डी स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ठीक है, ये बात याद रख लें, ठीक है, कि आपने आपके पास 4 रकमे हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 में से सेकंड 2 में से आपने कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x आ गया, और फिर अंदर क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर -1 आ जाएगा, लेकिन x 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया तो 2 टाइम फिर अंदर आ जाएगा, यहाँ x 1 टाइम था बाहर चला गया तो फिर 1 बचेगा जी। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा y, फिर अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x, अब देखिए बाहर माइनस है, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ये y बाहर चला गया तो 1 रहेगा। ओके जी, अब यहां पर देखें तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये तो सेम नहीं, फिर हम इनको सेम बनाएंगे, ये तो x -1 है, ठीक है, यहां पर देखिए ये स्केयर है -1 है, या देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास पहले का स्केयर हो दूसरी का स्केयर हो, ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पहले का स्केयर हो दूसरी का स्केयर हो तो फिर हम करते हैं इसको 1 टाइम प्लस में लिख लेते हैं, 1 टाइम माइनस में लिख लेते हैं। तो यहां भी देखिए तो 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने के लिए यहां एक स्टेप और कर दूं, ये नहीं 1 का स्केयर मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, 1 का स्केयर ओपन करें तो अगेन 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए पहली का स्केयर है दूसरी का स्केयर है, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहां से आप इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें और 1 टाइम इस वैल्यू को माइनस में लिख लें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। माइनस ये वैल्यू हमारे पास वैसे की वैसी रह जाएगी, ये रहनी। अब यहां पर देखिए तो अब आपके पास एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, ठीक है, एक पार्ट ये और एक ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर देखें x -1 इस यहां भी है, x -1 यहां भी है, फिर हम क्या करें x -1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये सेम है, जब इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा जी, एक तो ये x रह गया, ठीक है, साथ फिर क्या आ गया जी x +1 बच गया, साथ फिर यहां पे क्या बच गया -y, x +1 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ओके जी। अब यहां देखें तो ये x क्या रहा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो लिहाजा आप अंदर को इसको मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x -1, ठीक है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, ठीक है, क्या आ जाएगा जी x को अंदर x से किया तो स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद जी x को +1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, -y वैसे का वैसे, ये रेडी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये ठीक है। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है, ठीक है, क्या करेंगे, क्या जी अगर आपके पास है में तरतीब से नहीं, पहले आपने तरतीब से, ठीक है, इनको लिख लेना है, फिर काम लेना, ठीक है, और फिर आपने यहाँ एक चीज इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक एडिशन चीज क्या देखी कि आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में स्केल क्या आ गया, पहली का स्केल दूसरी का स्केल आ गया, ठीक है, तो फिर आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, इस फार्मूले को भूलना नहीं, पहली का स्केल दूसरी का स्केल हो, फिर आपने इस फार्मूले अकॉर्डिंग उसको ओपन करना है, फिर आगे उसको सोल्व करना, ओके। ये नहीं फाइनली हमारे जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे वो हो गया सोल्व। अब चलते अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की जाना जी। तो अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 जी। चारों मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख लिए, ठीक है, तो चलिए फिर इनको फिर 1 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्या जी 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पे मैंने उतार दिए नीचे
जी 4 रकमें जी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में कॉमन क्या कोई चीज आ सकती है। देखें 3 और 6 है, दोनों एक टेबल में आ जाएंगे, 3 के टेबल में, और साथ ए भी कॉमन आता है। यहाँ 8 और 4 है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, और बी भी है, यानी कि इन दोनों में से इन दोनों में कॉमन चीजें आ जाती है, ठीक है। रकमों को तरतीब देने की जरूरत है नहीं। तो चलिए फिर डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन एक तो 3 आ गया, एक साथ दोनों ए भी सेम है, ठीक है। फिर अंदर क्या आ जाएगा जी, 3 बाहर चला गया, ए भी चला गया, एक्स रह गया, प्लस 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 2, ए बाहर चला गया, वाई रह गया, माइनस इस तरह इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, और सॉरी 4 के साथ बी भी आएगा क्योंकि बी भी सेम है। अब बाहर माइनस आएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, पहली बात ये है, ठीक है। अब यहां से देखें 8 था ना, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2, ओके, 2 अंदर लिखना है आपने, साथ वाई आपने लिखना है क्योंकि बी बाहर चला गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, 4 बाहर चला गया, बी भी चला गया, तो क्या आएगा आपके पास एक्स आ गया, ये है। अब अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आपके पास यहां भी जी एक्स प्लस 2y है, यहां भी क्या जी एक्स प्लस 2y है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। मेरे पास क्या है आगे पीछे, ठीक है, इसको हम तरतीब से लिख सकते हैं, तरतीब से लिख ले, एक स्टेप मजीद कर लेते हैं, एक्स प्लस 2y, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू हो तो उनको आप जैसे मर्जी तरतीब कर ले आगे पीछे, ठीक है जी। एक्स प्लस 2y सेम है तो कॉमन कर लेते हैं फिर इनको जी। जब इन दोनों कॉमन ले लिए, ठीक है, तो फिर साथ क्या आ जाएगा जी 3a माइनस 4b, ये रेडी है जी। आपका पास क्या जी जायदर भी बन गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या जी रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है जी, 2a² माइनस बी सी माइनस 2ab प्लस क्या है ac जी। तो डी स्टूडेंट यहां भी इसमें भी 4 रकमें हैं। अब पहले 2 में देखें तो कोई चीज कॉमन है, दूसरी में देखें तो ए कॉमन आता है, ठीक है, यानी इन दोनों में कॉमन आता है लेकिन इन दोनों में नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से रकमों को तरतीब दे देते हैं जी। किस तरह तरतीब देगी, देखें तो इन दोनों रकमों में बी मौजूद है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों से चलो जी बी कॉमन आ गया, तो फिर ए यहां भी है, ए यहां भी है, यानी कि इन दोनों में ए मौजूद है, इनकी ए कॉमन आ जाएगी, ठीक है, ये लेगी। अब दे देंगे इनको तरतीब जी, क्या जी 2a² और क्या आ जाएगा प्लस ac, bc को ac की जगह लिख दे, माइनस 2ab माइनस क्या आ जाएगा जी bc, ठीक है, ये लीजिए हमने रकमों को तरतीब दे दी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी हमारे पास जी, इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा जी 2, a 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, प्लस h बाहर चला गया, c आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी b कॉमन आ गया, अंदर फिर क्या आ जाएगा जी 2 साथ a, b बाहर चला गया, देखिए बाहर माइनस आ गया, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, और b चला गया तो c आ गया, ये रेडी। ब्रैकेट के अंदर अगर आप गौर करें तो क्या जाएगा 2a प्लस सी, यानी कि 2a प्लस सी, ठीक है, इन दोनों को इनको कॉमन कर लेते हैं, 2a प्लस सी। जब इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा जी a माइनस बी आ जाएगा, ये नहीं अजाइदर भी आपके बन गए, और यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, ये रही। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास ए और साथ क्या है इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी, ये लीजिए जी। तो डी स्टूडेंट अब ए का आपके पास रकम ये है, ये है कंप्लीट, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करते हैं पहले अंदर जी, क्या आ जाएगा a² सॉरी माइनस ए को बी से किया तो ए बी प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई तो ए सी माइनस बी सी, ये लीजिए। अब जी अब इन दोनों में तो देखिए कॉमन तो ए आ गया, इन दोनों में देखे तो क्या था हमारे पास जी कॉमन सी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में कॉमन, अब 4 में मान गए ना, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ए कर लिया, अंदर क्या आएगा ए माइनस क्या आएगा बी, ओके, और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी सी, अंदर क्या आएगा फिर ए माइनस बी आ जाएगा, ये लीजिए। देखिए जब आप कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी सेम आ जाए, ठीक है, तो फिर इसका मतलब पता क्या होता है कि आपकी तरजीह बिल्कुल ठीक है। अगले जो क्वेश्चन होंगे अगले एक्सरसाइज में, ठीक है, वहां में हमने थोड़ी सी डिटेल के साथ तरजीह करनी होगी, ठीक है। तो वहां पर ब्रैकेट के अंदर अगर पेयर हमारे पास ठीक आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या होगा, फिर हमारी तरजीह बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है जी। तो फिर यहां पर क्या करेंगे, फिर सेम वही ए माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं,
फिर अंदर क्या आ जाएगा जी, ए प्लस सी आ जाएगा। ये नहीं आजाइजर भी आपके बन गए, ठीक है, 2 रकमें आपने बना ली, ठीक है। तो यही फिर क्या जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ये नहीं तभी में देखिए, इसमें हम कंप्लीट जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, आंसर कहां पे आ रहे हैं, जहां पे 2 रकमें हमारे पास आ रही है, ठीक है, यानी कि 2 पेयर हमारे पास जहां पे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कैसे 2 पेयर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही रकम आ जाए, बस ये इसमें तरजीह हो रही है। ओके, कोई मुश्किल काम नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की जान। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या जी, 8 माइनस 4a माइनस 2a की पावर 3 प्लस क्या जी a की पावर 4 जी। तो डी स्टूडेंट अब ये आपके पास यहां भी 4 रकमें, ठीक है, तो फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 4, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी, 1 पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1 पावर 3। तो चलिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास ही 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस a आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन 1 पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बार 4 बड़ी है, 1 पावर 3, तो 3 छोटी हो उसको आपने कॉमन लेना है। 3 कॉमन आ गई तो अंदर फिर क्या आ जाएगा जी 2, देखिए यहाँ प्लस था बाहर माइनस आ गया तो ये माइनस में आ जाएगा। a 4 टाइम तो 3 का बाहर चला गया तो 1 टाइम बाकी रह जाएगा। ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या जाएगा 4a माइनस 1 पावर 3, ये नहीं, ये हमारे पास कैसे का रिक्वायर्ड, ये लगी इसको। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी हो गया कंप्लीट जी। तो डिस्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन कर लिए सोल्व। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सोल्व करेंगे इसके जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, यानी कि 9 से लेके 16 तक, ठीक है। तब तक फिर दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।